बैठे बहुत बहुत साधुवाद। एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जानित ही निज पद। तो एक बाण मार करके भी जन्म जन्मांतर के समस्त पापों का नाश कर दिया गया। और ये यथार्थ है, दर्शन होना भी अयम ही परमो लाभो तमस्लोक दर्शनम। भगवान के दर्शन भी ऐसे नहीं होते जाने कितने जन्म के जब पाप उदय पुण्य उदय होते तो उन पुण्य के उदय के परिणाम भगवान के दर्शन होते। इतने लोग बैठे हो, किसको भगवान के दर्शन हुए? क्या माला नहीं जपते हो? क्या पूजा नहीं करते हो? तो भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं तो कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उसके भी पुण्य कई जन्मों के जब एकत्र होते तभी भगवान के दर्शन होते। तो यहां पर भी सन्मुख होए जीवम ही जब ही जन्म कोटि अगना सो तब ही। तो यहां भी सन्मुख का अर्थ सामने से ही लिया गया है। कैसे? पापवंत करो। ये सुंदरकांड की चौपाई है, आगे इसको खोले दे रहा हूं। पापवंत करो सहज स्वभाव भजन मूर्ति भावन काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई तो मोरे सन्मुख। आ गया वही शब्द जहां से शुरुआत हुई थी कि मोरे सन्मुख, वही शब्द आ गया। आवक सोई निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोई कपट छल छिद्र न भावा। और नरतन भव वो उत्तरकांड का विषय है, वहां पर भी ऐसा ही दिया गया है। अस्त छुअत टूट रघुपति है न दोष मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। लक्ष्मण कहता है धनुष को उठाया गया, ले तुम चढ़ावत खींचत गाढ़े। खींचा गया, उठाया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया, लेकिन खींचने में क्या हुआ? जब खींचा गया तो एक भाग दूसरे भाग से स्पर्श कर गया और छुअत टूट, एक भाग दूसरे भाग से छू गया और धनुष टूट गया। देखो ये बात भी हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। हाँ, और ऐसा नहीं कि मनमानी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो धनुष से हाथ तोड़ा गया है अर्ध पंचहस्तम श्रेष्ठम चापम प्रकीर्तितम तद्गेयम धनुर्दिव्यम शंकरे हृदयम पुराण। अर्ध पंचहस्तम, ये धनुष जो तोड़ा गया ये 5.5 हाथ का धनुष था। 5.5 हाथ का, और मनुष्य की लंबाई 3.5 हाथ की होती है। तो 3.5 हाथ लंबा मनुष्य 5.5 हाथ लंबे धनुष को क्या एक भाग दूसरे भाग में खींच करके मिला सकता है? नहीं, ये विज्ञान का नियम है, नहीं है। हाँ, 3.5 हाथ के अंतर्गत होता, या कहीं तक 4 हाथ का भी माना जाता। थोड़ा बहुत अगर बड़ा भी होता तो अनुमान लगा लिया जा सकता था, लेकिन 3.5 हाथ का मनुष्य और 5.5 हाथ का धनुष, और ये क्रिया संभव नहीं है। इसलिए विचार करने की हमें लगता है, इसीलिए तो समस्या ये है कि समझ नहीं पा रहे हो। जिनको तो 3.5 हाथ का कह रहे हो, वो 3.5 हाथ का ये लघुता देख रहे हो, पर उसकी प्रभुता का दर्शन नहीं कर पा रहे हो। उसकी लघुता देख रहे हो कि 3.5 हाथ का है या 5.5 हाथ में कैसे मिला देगा, ये लघुता का दर्शन कर रहे हो, लेकिन उसकी प्रभुता का दर्शन नहीं कर रहे हो। यही काम राजा बलि ने भी किया था। ये कर रहे हैं महाराज जी, वही काम राजा बलि ने किया था। जब बलि के दरवाजे पर वामन भगवान पहुंचे परीक्षा लेने के लिए, बलि को छलने के लिए, तो वामन भगवान वामन अंगुल के बन के गए थे। भगवान ने कहा कि जो मांगेंगे दोगे? राजा ने कहा हाँ देंगे। कहा दोगे? हाँ देंगे। शुक्राचार्य ने कहा अरे फंसाओ नहीं, है विष्णु है, चलिया तुम इसे डाल न दे। राजा बलि ने कहा कि अगर विष्णु है तो वामन अंगुल का क्या मांगे? तो भगवान ने कहा ऐसा करो, 3 पैर वसुधा दे दो, धरती दे दो, 3 पैर। राजा ने कहा 3 पैर वसुधा मांग रहे हैं हमसे, है ना?
तो 3 पैर खुदे 52 अंगुल के हैं, तो कितना नाप पाएंगे? और जब नापने के लिए खड़े हुए तो महाराज एक पैर में क्या 2 पैर में पूरा राज्य नप गया, तीसरे पैर के लिए कोई जगह नहीं बची। अंत में राजा बलि ने कहा महाराज तुम हम ही का नाप ले। चूंकि लघुता के दर्शन किया था राजा बलि ने 52 अंगुल के, वहां यूं कर रहे हैं, ये वो 3.5 हाथ का 5 हाथ का कैसे धनुष मिला देगा? ये लघुता में देखो, उसकी प्रभुता देखो। क्यों? क्योंकि वो जो लघुत्तम है वही महत्तम है, जो लघुत्तम है वही महत्तम है। ये छोटा दर्शन कर रहे हो। यही तो शंका जिस समय रानी सुनैना को हुई, रानी सुनैना ने कहा कि बड़े बड़े राजा तो हार ही गए और ये बाल मराल की मंडर ले ही, ये बाल मराल, ये हंस का बच्चा ये पर्वत उठाने जा रहा है। तो दूसरी सखी ने कहा कि अरे रानी चिंता न करो, छोट जरूर है लेकिन काम बहुत 35 वाला है। देखत में छोटो लगे घाव करे गंभीर। ये दिखाई पड़ते हैं छोटे, कैसे? कहा जैसे रविमंडल देखत लघु लागा। रविमंडल मतलब सूर्य भगवान छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रभाव इतना है कि जब इनका उदय होता है तो उतास तो त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन के अंधकार का विनाश हो जाता है। तो रानी तुम इनका छोटा न देखो, तो वह हम तुमसे कह रहे परशुराम तुम इनका छोटा तो न देखो, समझा? लेकिन रानी ने जिस समय सखी ने कहा तो सखी के वचनों पर रानी को विश्वास हो गया, विश्वास। लेकिन हमारी बात का इनको विश्वास नहीं हो रहा, बस गड़बड़ केवल इतना है। अगर विश्वास कर ले तो समाधान मिल जाएगा, अब विश्वास नहीं करोगे तो ऐसा ही फरसा लिए केवल घूमोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। सखी ने जैसे कहा ये छोटे नहीं है, ये बहु बड़े हैं। ये एक दोहा भी सखी ने पढ़ा था, व्यास जी सो गए होगा, जगाओ का हलाओ हलाओ हलाओ। हमारा अरे का क्या बात है, बहुत सुंदर। चाचा मुनक्का देखा व्यासी को दे दो कुछ खाने के लिए, चाय मंगवा दो व्यासी को, चाय कुछ चेतनता बनी रहे। तो सखी ने कहा कि मंत्र परम लघु व्यास, मंत्र होता है, मंत्र बहुत छोटा होता है, मंत्र होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र का प्रभाव होता है कि उस मंत्र के वश में विधि हरिहर सुर सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब उस मंत्र के वशीभूत रहते हैं। मंत्र छोटा होता है लेकिन विधि हरिहर सुर सर्व ये सब उस मंत्र के वश में रहते हैं, है ना? अब महामत जैसे मतवाला हाथी हो, और मतवाला हाथी अगर बिगड़ जाए तो मतवाला हाथी बस में कैसे किया जाता है? अंकुश, अंकुश जो होता है वो छोटा होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन अंकुश के प्रयोग से मतवाला हाथी भी बस में किया जा सकता है। महाराज धनुष तोड़ने वाला 3.5 हाथ का नहीं है, वो इतनी हाथ का है कि उन क्षमते गायब है बड़े बड़े लोगों की ना पाएंगे। धनुष तोड़ने वाला कितना बड़ा है, ये क्षमता ही खत्म है ना? शास्त्र कहते कितना बड़ा है, तो आचार्यों ने प्रमाण दिया है कि मही पाताल। और आप उदल सिंह जी राजावत, आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं भेंट हैं, बहुत बहुत साधुवाद। कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। पग पाताल शीश अजोधाम, पैर पाताल शीश अजधामा, उसकी नापने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि वो ससीम नहीं है, वो असीम है। असीम आ माने नहीं, सीम माने सीमा में, ससीम सा माने सहित, तो सीम माने सीमा के। तो जो असीम है उसको ससीम देखने का प्रयत्न न करो, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला ससीम नहीं है, वो तो असीम है, असीम। दूसरा तर्क ये हमने कहा था राजाओं की समाज में मंच मिला, आपने कहा राजा जनक ने देखा था तो क्या समर्पण किया था? और आप हैं ओम प्रकाश जी गुप्ता, आपकी ओर से श्री राम जी, लक्ष्मण जी
और भार्गव श्री परशुराम जी साथ ही व्यासपीठ पर 11-11 पुष्प मुद्राएं सादर भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो हमने कहा था हाँ समर्पण किया था, इसीलिए राम लक्ष्मण जब आए, राजा बहुत आए, लेकिन राजा जनक के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दौड़ी। अगर समर्पण ना होता तो जब राम लक्ष्मण आए तब वही कहा राजा जनक प्रसन्न थे। जब राम लक्ष्मण आए तभी प्रसन्न क्यों नहीं? राजा तो और भी आए हैं ना। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रठाना, दीप दीप के भूपति नाना आए सुन देव तनुज धारी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रण सब आए, लेकिन राजा जनक अगर प्रसन्न हुए हो तो बता जब हम लोग आए। इसीलिए कहा था यही समर्पण है। दूसरा प्रमाण ले लीजिए, नया व्यास। जैसे ही राजा जनक के सेवकों ने बताया कि विश्वामित्र जी आए हैं, कहाँ रुके हैं? कहा अमराई में रुके हैं। तो अमराई में रुके हैं तो विश्वामित्र जी का आगमन करने के लिए राजा गए, आगमन करने के लिए, आगमन स्वागत करने के लिए। कहा अमराई में राजा जनक के यहाँ। कौन कौन गया? तो एक दोहा है, शंग सचिव सुचि भूरि भट, शंग सचिव सुचि भूरि भट, अभूसुर गुरुवर ज्ञात, चले मुदित मुनि नाय कहीं। विश्वामित्र जी के साथ में चले प्रसन्नता के साथ, क्योंकि राम लक्ष्मण को देखा नहीं था, विश्वामित्र जी से परिचित थे। राम लक्ष्मण कहाँ है? कई बने हैं, एक ही जानकारी राजा जनक को नहीं थी, विश्वामित्र जी से परिचित थे। तो विश्वामित्र जी आए हैं तो कोई भी सज्जन परिवार होगा, सज्जन राजा होगा तो वो संत महात्माओं की सेवा करने के लिए चल ही पड़ेगा। और जैसे गया तो विश्वामित्र जी की पूजा की, चरण स्पर्श किया, वंदना की। विश्वामित्र जी ने सब कुशलता पूछी और अपने पास में बैठा लिया। कुशल प्रश्न कही, कुशल प्रश्न कही विश्वामित्र जी ने क्या किया? अभी विश्वामित्र निकट बैठा। विश्वामित्र जी ने राजा जनक को पास में बैठा लिया। अब बैठो, और जैसे बैठे वैसे राम लक्ष्मण आ गए, और जैसे आए तो विश्वामित्र जी नहीं खड़े हुए, राजा जनक का पूरा परिवार खड़ा हो गया। जो लोग गए थे उठे सकल, जब उठे सकल, क्या ये समर्पण नहीं है? राजा बैठा हो, हमारे पिताजी बैठे हो, और पिताजी के बराबर की समाज बैठी हो, और दुई लड़का 15-16 साल के वो समाज में जाए, वो सब लोग उठ करके खड़े हो जाए। क्या ये समर्पण नहीं है? सम्मान का होगा कि समर्पण का होगा? उठे सकल जब रघुपति आए, अभी विश्वामित्र निकट, सब खड़े हो गए। और जब खड़े हो गया तब विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा बेटा बैठो। क्या है? और जैसे राजा जनक ने देखा, बोले ये लड़का तो गजब कर दिया, ब्रह्म जो निगम, इसलिए समर्पण है ये। और समर्पण इसका दूसरा प्रमाण विश्वामित्र जी से कहा राजा जनक ने, यहाँ कीन विश्राम कस, यहाँ कीन मत रुके हो आप, हमारे घर चलो। घर का है चलो, महात्मा लोग तो जंगलों में रहते हैं, महात्माओं के घर की क्या जरूरत है? चिंतन करिए, थोड़ा बौद्धिक व्यायाम करिए। महात्मा लोग तो आश्रमों में रहते ही हैं, बाग में रहते हैं, बगीचों में रहते हैं। घर की क्या जरूरत है महात्माओं को? जरूरत इसलिए है कि संग है, घर वाले हैं तो इसलिए जरूरत है। यहाँ की विश्राम कस मुनिवर परम प्रवीण, भवन आपके दास का, आपके दास का घर है, क्यों न कृतार्थ। अब घर तो है, अब घर में लड़का इतने नीक है कि इनकी व्यवस्था भी, घर तो है और घर में व्यवस्थाएं भी तो होती है ना। तो राजा जनक ने देखा, समर्पण किया, तो लिया किसी से। सुंदर सुखद, सुंदर सदन सुखद, सब काला, काला का अर्थ ऋतुओं से है। ऐसा घर राजा जनक ने दिया कि सुंदर सदन सुखद, सब काला, सभी कालों में सुखद माने सुख देने वाला। और तहां बासले तीन, उस घर की क्या जरूरत थी? सुंदर सदन सुखद, सब, सभी ऋतुओं में सुख देने वाला घर। ये विश्वामित्र जी को देने की क्या जरूरत है? चिंतन करिए, क्योंकि वो तो महात्मा है, जंगलों में रहते हैं, आखिर भवन की आवश्यकता क्या? अगर इस पर थोड़ा चिंतन करोगे तो वही मिलेगा। एक शब्द आपका और था कि राजाओं के समाज में तो महर्षि लोग बैठते हैं, मुनि बैठते हैं,
आपने हमारे यहाँ का उदाहरण दिया और राजा जनक के यहाँ का उदाहरण दिया कि तुम्हारे यहाँ वशिष्ठ जी बैठते हैं और राजा जनक के यहाँ सतानंद जी बैठते हैं। तो ये देखिए महाराज, ये राज्य का अपना अपना परिवार संचालन है। क्योंकि जिस राज्य का जो गुरु होता है वो राज्य का एक अंग होता है। गुरु भी राज्य का एक अंग है। अब जैसे अयोध्या में जाओगे तो अयोध्या में वशिष्ठ जी अयोध्या राज्य के एक अंग है, उनकी पीठ है। कौन? वो कुलाचार्य है, वो कुल के आचार्य है। सतानंद जी जनक की राज्यसभा के एक अंग है, वो आचार्य है, तो उनकी पीठ स्वाभाविक है। पर विश्वामित्र जी इस जनक के दरबार के आचार्य थोड़ी है, विश्वामित्र जी नहीं है आचार्य। और इसीलिए मेरा तर्क था कि राजाओं की समाज में, अच्छा फिर ये राजा की समाज नहीं है, ये राजाओं की समाज है, राजाओं की। एक राजा थोड़ी है, यहाँ तो दीप दीप के भूपति नाना, यहाँ तो कई देशों के राजा भी एकत्रित हैं। अगर जनक का दरबार होता, सतानंद का स्थान होता, कोई टिप्पणी नहीं। दशरथ जी का दरबार होता, वशिष्ठ जी का स्थान है, कोई टिप्पणी नहीं। चूंकि ये पीठ है, ये राज्य के अंग है। सचिव, वैद्य, गुरु ये राज्य के अंग है। पर जो ये राज समाज लगी है, ये समाज राजाओं की है। यहाँ राज्य का संचालन नहीं हो रहा है। यहाँ स्वयंवर के लिए सभी एकत्रित हुए हैं, और जब स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए हैं, इसीलिए राजा जनक ने सब मंचन पे मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत बहुबंद बैठारे। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारी इस विस्तृत चर्चा का संक्षिप्त उत्तर मैं तुम्हें दिए देता हूं। ये जरूर कहो। जैसे तुमने कहा कि आम के बगीचे में हम लोग रुके थे, आम के बगीचे में हम लोग रुके थे। और आप केतकी देवी जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आम के बगीचे में हम लोग रुके थे, तो वहां से बुला करके घर में व्यवस्था क्यों बनाई गई? और ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि व्यास जी चौपाई का पढ़ रहा था बालक, हमें याद आया, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वास लय दीन भुआला। सब काला की बड़ी अच्छी तुमने व्याख्या की कि हर एक समय में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, हर एक ऋतु में अनुकूल व्यवस्था जिस भवन में थी उसमें उन्होंने रखा। तो आम के बगीचे में हमें लोगों को रुकने की क्या आवश्यकता थी? देखो, आम के बगीचे में क्यों रुके? उसका कारण है, क्योंकि आम के बगीचे में जब रुके तो विश्वामित्र जी ने एक निर्णय लिया, उससे अच्छी व्यवस्था कहीं थी ही नहीं। जनक जी के घर में भी नहीं थी जितनी अच्छी आम के बगीचे में व्यवस्था थी, उतनी अच्छी व्यवस्था जनक के घर में भी नहीं थी। कैसे? जब आम के बगीचे में विश्वामित्र जी रुके तो एक अर्धाली है वहां पर, कौशिक कहा मोर मन माना, या रही रघुवीर सुजाना। संवाद सुहाई, वो व्यवस्था भी ऐसी थी कि विश्वामित्र जी ने कहा मैं पर रुके क्यों? विश्वामित्र ने निर्णय क्या अपने मन से लिया? नहीं, वहां एक विशेषता और दी गई है, परम रम्य आराम हुए। परम रम्य, देखो जनक जी के घर को परम रम्य नहीं कहा गया, परम रम्य ठीक है, जनक जी का घर अच्छा है, लेकिन वो परम रम्य। और फिर क्या है? आराम। आराम का एक अर्थ तो ये होता है कि भाई हम श्रम रहित हो जाए, आराम करें। ये आराम का अर्थ नहीं, आराम माने होता है आम का बगीचा। आराम माने आम का बगीचा। परम
कि जो राम सुख देत, ये राम को सुख दे रहा है, माने आराम, राम को आराम दे रहा है। इसको ऐसे समझो, आराम माने आम का बगीचा राम को आराम दे रहा है, सुख दे रहा है। और ये विश्वामित्र ने देखा तो कौशिक कहा मोर मन माना, और यही रही रघुबीर सुजाना। तुमसे नहीं कहा कि मैं रुकेंगे, राम से कहा। क्यों? क्योंकि राम को आराम में आराम मिल रहा था, राम को आराम में आराम मिल रहा था। तो विश्वामित्र जी ने राम से कहा कि अब हम लोग यहीं पर रुकेंगे, और उसी जगह पर रुके। लेकिन वहां से जनक जी हमारे देखो, किसी के घर में अगर जाओगे तो जितनी अच्छी व्यवस्था हो सकी वो तो करेगा, सामान्य बात है। तो जनक जी के यहाँ जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती थी उन्होंने की, लेकिन उस अच्छी व्यवस्था में राम को आराम नहीं मिला। आराम कहाँ मिला? परम रम्य आराम माने बगीचे में। तो ठीक है, वो व्यवस्था लग रही, लेकिन वो जो यहाँ विश्वामित्र जी जो वहां व्यवस्था बनाई गई वो भी किसके निमित्त? विश्वामित्र जी के निमित्त। सतानंद तब जनक बुलाए, और कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। तो कौशिक मुनि के पास भेजा गया है, और कौशिक मुनि आए, तुम्हारे पास थोड़े भेजा गया कि जाओ राम लक्ष्मण के पास चले जाओ। सतानंद जी को किसके पास भेजा गया? कौशिक जी के पास। और नियम ये कहता है कि सतानंद जी जनक जी के गुरु हैं, कभी शिष्य गुरु को नहीं बुलाता। बुलाने की ये प्रक्रिया जो यहाँ आदेश देने की प्रक्रिया है, तो गुरु तो शिष्य को आदेश देता है, लेकिन यहाँ पर शिष्य अपने गुरु जी से कह रहे हैं सतानंद तब जनक बुलाए, और कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। भेज दिया। तो ये तो विपरीत आचरण हो रहा है, लेकिन इसको विपरीत इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सतानंद जी को जहां पर भेजा जा रहा है वो ऋषि सतानंद की परंपरा में भी बहुत आगे, इसलिए उसको दोष नहीं माना जाएगा। तो प्रमुखता में तो विश्वामित्र जी ही है। अब उसमें तुम जुड़े हो, लगे रहो साथ में, बात अपनी जगह, और उसी के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है ठीक है। राजकुमार लक्ष्मण कहता है कि पंडित जी बावन भी जब पहुंचे थे बलि के यहाँ, तो यही मान रहे थे सब लोग कि ये तो छोटे हैं। देखो 52 जब पहुंचे थे बलि के यहाँ पर, तो उसका एक निमित्त था कि वो छोटे बनकर के इसलिए गए थे क्योंकि वो वध नहीं कर सकते थे बलि का। क्योंकि प्रहलाद जी को उन्होंने वचन दे दिया था भगवान नारायण ने, जब हिरण्यकश्यप का वध किया है तब प्रहलाद जी को भगवान ने वचन दे दिया था कि प्रहलाद तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। और प्रहलाद का पुत्र विरोचन का बलि, तो ये बलि प्रहलाद का वंशज था, तो भगवान वचन दे चुके थे कि हम तुम्हारे वंशजों का वध नहीं करेंगे। तो अब बलि का वध तो कर नहीं सकते थे, इसलिए छलने के निमित्त इस प्रकार का रूप बना करके गए हैं। और बलि का पुत्र बाणासुर है, बाणासुर भी भगवान का बड़ा शंकर का आनंद भक्त है। तो बाणासुर पर भी अगर वार होंगे भगवान के, बाणासुर से भी यदि युद्ध होगा तो हाथ पर भरे तोड़ है। लेकिन ये निश्चित मानो कि प्रहलाद जी को जो वचन दिया है उस वचन के कारण बाणासुर का भी वध नहीं होगा। तो ये वचन दे चुके थे, इसलिए वहां पर इस प्रकार से आए, ये माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई वचन तो था नहीं। और दूसरी ओर देव धनुज धरि मनुज शरीरा, वहां तो अंतर है। नर्मदा नदी के तट पर जो यज्ञ चल रहा था वहां तो सारी व्यवस्थाएं बदली थी। असुरों के अलग थे, देवों के अलग थे, और बलि का अलग था। लेकिन यहाँ देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अब देवता भी आए तो मनुष्य बनकर के आए, दैत्य भी आए। दैत्य होगा शरीर कोई थोड़ा होता है,
पर्वताकार होता है, वो भी मनुष्य बन करके आए, सब मनुष्य बन करके आए, और मनुष्यों की लंबाई 3.5 हाथ होती। इसलिए मैंने कहा था कि 3.5 हाथ के अंतर्गत 5.5 हाथ का धनुष नहीं टूटेगा। देखो महाराज, समस्या यही है, फिर वही है, सब में और राम जी में एक ही भाव रखोगे तो बात नहीं बनेगी। सबको आपने देखा है और सबने आपको देखा है, पर जब राम जी को आपने देखा है तो सब ऐसे लगे जैसे राम जी है। आपने अनुभव क्या किया? जैसे सब है वैसे राम जी है का? उसको समझो केवल, या तो ये कहो कि हम समझना नहीं चाहते। सब 3.5 हाथ के जरूर है, लेकिन सब में राम जी विशेष है। हम 3.5 हाथ के, भरतो 3.5 हाथ के, शत्रुघ्न भी, सब लोग हैं। 4 बेटे होते हैं ऐसा, लेकिन जैसा राम है वैसा कोई नहीं होता है। लोगों ने कहा है 4 रूप, आप तो केवल लंबाई देख रहे हो कि 3.5 हाथ है। 4 रूप शील बलधाम, लेकिन राम जी तदपि अधिक सुख सागर। अनुभव आप भी कर लो ना, स्वयं जीता जागता तुम तो खुद जिंदा हो, अनुभव कर लो ना होगा। सबने आपको देखा है और आपने सबको देखा है। देखा तब रघुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, भिखु समेत कही कही निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आय सिर नावा, सीय बुलाई प्रणाम करावा। विश्वामित्र मिले पुण्याई, अपद सरोज मेले बहु भाई। राम लखन, बच्चे किसके? विश्वामित्र जी ने कहा राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन आशीष देखी फली छोटा। एक तुरंत बाद राम चितई रहे थकिलोचन, और रूप अपार मार मद मोचन। ये वैसा है क्या जैसे सब आए, अगर सब आए तो सब में ये विशेषता होती। जिसमें राम जी ने आपने राम जी को देखा तो राम ही चितई रहे थकी, शब्द देखिए थकी, लोचन और रूप अपार। जबकि ब्रह्मचारी हो, और ब्रह्मचारी का रूप सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं होता है, रूप से ब्रह्मचारी का कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन देखा क्या आपने? रूप अपार, रूप अपार, अपार आ माने नहीं, इसका कोई पारावार नहीं है, ये रूप अपार। लेकिन विशेषता क्या है कि मार मद मोचन, मार मद, मार माने काम, मद माने अहम, तो काम के अहम को नष्ट करने की क्षमता किसमें है? सम्मा है क्या? सब में है क्या? दिख गया तो दिखाई पड़ी, अब देखो नहीं चाहता तो क्या दिखाई पड़ी? दूसरा तरफ आपने कहा विश्वामित्र जी के कारण आज विशेष मंच मिला है। विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि हैं, विश्वामित्र जी बहुत पहुंचे संत हैं, बिल्कुल है, हमारे गुरु हैं, हमका बड़ा सौभाग्य है। चलो कम से कम हम आप बुराई कर रहे हो, पर हमारे गुरु जी की तो प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है ना? तो ये हमारे पक्ष में है कि हमारे गुरु जी की प्रशंसा कर रहे हो, और जिनका तुम ब्रह्मर्षि बता रहे हो, जिनका तुम बहुत अच्छा बता रहे हो, उनके ही आदेश से तो धनुष तोड़ा गया है। उन्हें विश्वामित्र जी की तुम इतनी झंडा ऊंचा उठाए कि बहुत अच्छे हैं, ब्रह्मर्षि हैं, महर्षि हैं। ऐसे ब्रह्मर्षि कोई थोड़ी बनता, इतनी कोटियां होती हैं, इतनी वो सब विश्वामित्र जी प्राप्त कर चुके हैं। तो विश्वामित्र जी इतने महान हैं, लेकिन उन्हीं महान के आदेश से ही धनुष का खंडन हुआ है। तो अब जी आके बैठो चुप, जिनकी प्रशंसा कर रहे हो उन्हीं के आदेश से धनुष का खंडन हुआ है। उन्होंने देखा था क्या कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो बोले अति स्नेह में, क्या कहा था? उठाओ अमुख, समझे जातो कि समाधि में चले गए, सोई जातो भगवान का
नींद पूरी नहीं हुई रही का आजकल? मर जाओगे बेटे। काले सोमे का अवसर मिला रहा है। देखा देखा महाराज, मान जाओ न मानियो तो दूसरा रास्ता है भला, और दूसरा रास्ता का प्रयोग नहीं करना चाहते। आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, और नहीं तो चुटकी में उड़ी जाओ भगवान के संग। और दूसरा रास्ता ये है कि बातों से जब काम नहीं चलता है तो फिर का असर है। दूसरा चारा बचता है कि जैसा देवता हो और फिर वैसी पूजा करो। अब ये देवता अच्छा है, केवल मैं इसलिए पूजा वो नहीं करना चाहता क्योंकि ब्राह्मण देवता है। हमारा ईमानदारी से बताया, अगर ब्राह्मण ना होते तो सारी सेन साखी धूल में मिला देता, चूर कच्चा चपेट पे चलाता तो लेता है लपेट चारों ओर एक फेरे में। ये जब क्रोध कर जाता है वो तो महाराज याद रखो, धनुष उठेगा और धनुष पर बाण चढ़ेगा तो सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे। सभा से भाग जाओगे, अरे मुनि जब धनुष संभालेंगे, बड़ा के बच्चे कर में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुनि सुना, ये रघुवंश अच्छा है, नहीं ने दब सकते, इसकट के तलवच्चा पर तुम इसकाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुने, जो करते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को मुनि ये फरसा दिखाते हो। राम को देखने के बाद राम चितई रहे था कि लोचन, हमारे नेत्र श्रमित हो गए, जबकि ब्रह्मचारियों को रूप और सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं होता है। देखो यहां पर मैंने राम को देखा है, तो राम को मैंने जो देखा है तो राम में हमने क्या देखा है? राम को जो हमने देखा है, निमित्त तो राम है, लेकिन मैं राम को नहीं देखा। निमित्त राम है, देखा किसको है? अनाली कहती है राम चितई रहे थक लोचन और रूप अपार मार मधमोचन। राम चितई रहे थक लोचन। राम एक निमित्त है। राम को मैंने देखा, मेरे नेत्र थकित हुए, लेकिन राम निमित्त मैंने देखा क्या? रूप अपार मार मधमोचन। मार माने कामदेव, मद माने अहंकार, मोचन माने छुड़ाने वाले। कामदेव के अहंकार को छुड़ाने वाले भगवान शंकर। तब शिवती सर नयन उघारा और चितवत काम भयो जरी छारा। तो कामदेव के अहंकार को छुड़ाने वाले भगवान शंकर, मैंने राम को तो देखा है, लेकिन राम को देखा है, निमित्त राम है, लेकिन राम में मैंने क्या देखा? रूप अपार मार मधमोचन। मैंने भगवान शंकर हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, और राम शंकर जी का भक्त है। राम भी शंकर जी का भक्त है। तो राम को देखा, लेकिन राम में हमें भगवान शंकर दिखाई पड़े, इसलिए रूप अपार मार मधमोचन। इसमें तुम अपने भैया को निमित्त, मैं प्रमुख ना दूं। रूप अपार, अपार रूप, मार मधमोचन, मान शंकर जी का अपार रूप हमने देखा है। ये विशेषता है जो कि हमने देखा। हमसे पूछो हमने क्या देखा है। और रही वही समित की ओर से यह पुनः 21 पुष्पोत्तराय श्री राम जी लक्ष्मण जी व वर्गों श्री परशुराम जी के चरणों में साथ भेंट है। बहुत बहुत सारा। और देखो व्यास जी, इसने उठा लिया धनुष, तो फरसा तुम रखेंगे। महाराज थोड़ा हम भी बोल लेते हैं। और एक बात और बता दें, थोड़ी विश्वामित्र ने धनुष तोड़वाया है, ये बात तुमने बताई, और ये बता करके तुमने बाहें समेटी। तो हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारी पहले ठकुरैती हम देख लें। हाँ, बाहें तुमने समेटी ना, तो पहले तो हम ये देख लें, और उसके बाद फिर हम विश्वामित्र जी से बात करेंगे, कहाँ पर हो तुमने धनुष तोड़वाया, फिर हम बात करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं, देखो यहाँ भी स्नेह प्रेम है, यहाँ भी स्नेह प्रेम है। कभी कभी संबोधन जब स्नेह प्रेम में भी दिया जाता है, जैसे अब विश्वामित्र अपने बालक को अगर हमारे लिए कोई संबोधन दे दे और कह दे कहाँ परश्रम हुआ, इस प्रकार के भी संबोधन होते हैं। तो भाई ये संबोधन है स्नेह प्रेम के, यहाँ व्याकरण नहीं लगाई जाती है। स्नेह प्रेम के संबोधन में कभी व्याकरण नहीं लगाई जाती है।
व्याकरण से अलग संबोधन होते हैं। अच्छा कुछ कहे बाबा? हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा बहुत सुंदर। नहीं ये व्याकरण ठीक है, परशुरामा पूरा लक्ष्मणमा नहीं तो इस हमारे नहीं हो ना थोड़ा, अब तुरंत बीच में बोलने लगे हो। आप कह चुके हो तो अगर कुछ बकाया हो तो आप आओ कहिए, फिर हम बोले। कुछ है तो नहीं है तो बहुत, लेकिन बोलो तो। अच्छा तो ठीक है तो बहुत। आपने कहा कि हम प्रेम से कह सकते हैं, तो फिर प्रेम से कह सकते हो, फिर विरोध नहीं होगा। जैसे ही हमने कहा विश्वामित्र जी ने तोड़ा है, कल लक्ष्मण ने तुरंत पोहे समेट ली, तो हमने सोचा पहले ठगरोती लाओ दूर करें, फिर बाद में विश्वामित्र जी से कहेंगे काहे बुलाओ। तो ये भाषा प्रेम में निकली है कि क्रोध में निकली? ध्यान देना थोड़ा। पहले लक्ष्मण ने कहा कि विश्वामित्र जी ने तुड़वाया है, अब बाहें समेटी, तो पहले तो हमें के ठगोई से निपटी में, अब बाद में विश्वामित्र जी से कहेंगे काहे बुलाओ। तो यह प्रेम वाली भाषा हुई है कि क्रोध वाली हो गई? अगर प्रेम से पूछोगे तो फिर धनुष तोड़ने वाले का विरोध कहाँ रहेगा? अब तो विरोध खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां विरोध कहाँ होगा। तो प्रेम से पूछोगे, विरोध से पूछोगे, ये निर्णय आपको करना है पहली बात। दूसरा तर्क जो आपने चौपाई का भाव दिया कि हमने राम जी में शंकर जी का दर्शन किया है, तो चौपाई का इन्होंने अर्थ निकाला, वो भी अपने ढंग का। इसका अर्थ नहीं है, अपने ढंग का निकाला कि हमने क्या देखा कि राम ही चितई रहे थकिलोचन अरूप अपार मार मद। आपने कहा काम के मद को मारने वाले कौन है? शंकर जी। पर हम कहते काम के मद को मारने वाले शंकर जी नहीं है, शंकर जी काम को मारने वाले। काम को मारना और काम के मद को मारना, इसमें अंतर होता। काम जी ने शंकर को मारा है, लेकिन काम देव के मद को नहीं। ध्यान देना। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, भगवान हरि ने नारद जी के अभिमान का विनाश किया है, लेकिन नारद जी का विनाश नहीं किया। तो मद माने दंभ अभिमान, तो अभिमान का विनाश करना, अव्यक्ति का विनाश करना। तो शंकर जी ने काम के दंभ का विनाश नहीं किया है, शंकर जी ने काम का विनाश किया। तब शिव तीसर नयन उभारा और चितवत काम भय हुचरी छाड़ा। तो शंकर जी ने काम का विनाश किया है, शंकर जी ने काम के दंभ का विनाश नहीं किया, शंकर जी ने काम को मारा है। जैसे उदाहरण दिया कि नारद जी में दंभ उत्पन्न हुआ, अभिमान, तो भगवान हरि ने नारद जी का विनाश नहीं किया है, लेकिन नारद जी के अभिमान का विनाश किया है। भगवान ने कहा था करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकुरे गर्भ तरु भारी बेग समय डारियों उखारी अप्रण हमार सेवक हित कार्य। माने ये अभिमान है रोग, अभिमान है रोग। तो शंकर जी ने रोग नहीं खत्म किया है, शंकर जी ने रोग ही खत्म किया है। और यहाँ पर जो मार मद मोचन है, यहाँ रोग खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रोगी खत्म नहीं हो रहा है। कुछ आपका भाव अलग हो सकता है, उसके सुनने के लिए मैं अपनी वाणी पर विराम। देखो हमारा भाव अलग हो सकता है, उसको सुनना चाहते हो तो सुनो। शंकर जी ने काम दहन तो किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहां पर साप दिया था कामदेव को, समुनेता दस्तों भविष्य न संशया, शिव महापुराण में ऐसा लिख दिया गया है। तो साप को पूरा करने के लिए शंकर जी ने कामदेव को जलाया है। लेकिन ऐसा नहीं कि शंकर जी को मद मोचन मार मद मोचन ना कहा जाता हो, मार मद मोचन शंकर जी को भी कहा जाता है। और इसके लिए एक चौपाई हम तुम्हें दिए देते मानस से। देवताओं ने कहा है या उत्सव देखिए भरी लोचना और सोई कछु करव मदन मद मोचन। मानस की चौपाई है, हमारी तो नहीं है ना। मानस में कहा गया है या उत्सव माने पार्वती जी के साथ आप विवाह करें, उस जगह प्रसंग देखना। ये उत्सव देखिए भरी लोचन और सोई कछु करव मदन मद मोचन। मदन यहाँ क्या है? मार मद मोचन। तो मार माने भी कामदेव होता है और मदन माने भी कामदेव होता है, और शेष शब्द वैसे ही लगे, मदन मद मोचन या मार मद मोचन। तो किसके लिए कहा गया? शंकर जी के लिए कहा गया। एक चौपाई हमारी भी ले लो। जय सच्चिदानंद जग पावन, या और अंतरिक्ष से किया जय सच्चिदानंद जय
कहीं चले वो मनोज नशा। इसका उत्तर ले लो। यहाँ भाविक अलंकार का उपयोग किया गया है, अन्यथा विचार कर लो। ये बात कब कही गई है? ये जब सती जी के साथ महादेव बाबा जा रहे थे तब उन्होंने कहा था। आप लोग मानस पढ़ते ना, जय सच्चिदानंद। हम लोग कह रहे तुम नहीं कह रहे। जय सच्चिदानंद नंद जग पावन अस गई चले व मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। तो शंकर जी को मनोज न सामने कहा जा रहा है, यहाँ तब कहा जा रहा है जब वो सती जी के साथ जा रहे हैं। अब मनोज माने कामदेव को जलाया कब है? जब पार्वती जी के साथ विवाह हो रहा था, तो जलाया बाद में और कहा पहले जा रहा है। यही शंका पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने की थी। सप्त ऋषियों ने जिस समय भोले बाबा ने कामदेव को जलाया, सप्त ऋषि गए पार्वती जी के पास में। पार्वती जी से कहा कि अरे मैया, भोले बाबा ने कान को जला दिया। माता पार्वती ने कहा तुम लोग अभी बुद्धिहीन हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जान कोई बात नहीं, मुझे मिल जाएगा। और क्या खर्च वाले ये हैं। पार्वती जी ने कहा तुम्हारे जानी काम अब जा रहा। अरे सप्तऋषियों, तुम्हारी जानकारी में अब आया है कि भोले बाबा ने अब काम को जलाया है। तुम्हारे जान काम अब जा रहा। तो का अब लगी शंभु रहे कवि कारा। हमारे जानी सदा शिव जोगी और आज अनवाद अकाम अभोगी। तो इसमें शंकर जी ने जो बात कही गई है, तो ये बात तो हमारे ही पक्ष की है। अच्छा, नहीं, हमारे पक्ष में जा रही है। राम जी में शंकर जी का दर्शन हुआ आपके मतानुसार हुआ कि नहीं हुआ? वो तो हमने बताया। तो फिर उस मूर्ति पर फरसा चलेगा कि आशीर्वाद होगा? नहीं, तो हम राम को कहाँ मारने के लिए कह रहे हैं? हम तो धनुष तोड़ने वाले को तोड़ने वाले तो राम जी। ये समस्या तो यही है, समझाता बताया तो है। ये जब सिद्ध होगा तब देखेंगे। अच्छा, तब देखेंगे। अच्छा, हम राम पे फरसा चलाने के लिए खड़े हैं। अच्छा, देखो तब जिसने तोड़ा है हम उसी को तो मारेंगे। यही तो दुर्भाग्य है कि मई पाताल न गयस व्यापः राम बलियसी भंजऊ। तोड़ने वाला और राम ये दोनों अलग थोड़ी है, ये तो एक ही है। ये लक्ष्मण जैसे कीड़ा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये अलग दिखाई पड़ते हैं लेकिन अलग होते नहीं है। रजत सीपमा भास जिमे जथा बारी कर। ये वही स्थिति में हो। इसलिए महाराज सुन लो, अब ज्यादा हो नहीं पाएगा। उन्हें तो जब राष्ट्र में उदित रहोगे भानु, जब कोर्ट के किसान से ये व्यवहार कर रहेगा, ये खोला बचाएंगे सब लोकपाल दिखपाल। जब शेष के महीने का फैन हिल जाएगा, पड़ेगा पाला जब दशरथ के राह से, तब पंडित जी तुम्हारी बुद्धि तक पटाखा जल जाएगा। दशरथ के नंदन पड़ जाइयो बेटा फंदनवा, और चलिए भगवंतन का फसाड़ मन का है परियन दिखाए मुझको सिख समय तो भी था पकिया दे जबर नहीं सिगरे रघुवंश को मार देगा दिदारा भाव अब का भाव खत सदियों में शंका है ऐसी कार्यकारी गुरु को जाए ना उसी हम कहते महेंद्र को दाऊं कितना धर के फटके रोके व्यास के ठिकाने फट जाते हैं। अब तो मसे मत ठोके खाते हैं के चलता हुआ वसुंधरा पर तो ठोक धाके से सेठ फट जाते हैं। अब पर ना तारा भी रखना से ये बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छोड़ जाते हैं। युद्ध बीच देखना थोड़ा क्या चातुर आप कैसे बरतते के भाग फुट जाते हैं। दशरथ के छल छबीले लक्ष्मण ने करो मनमानी बोले मरी बे फरसा सब चलिए दतिया फलिया बतिया सीधी ससानी रेणुका खल के फंदन में लक्ष्मण बोलो के हाथ ठानी छुटिए बदमाश सरे समय छूटे के सरयू के राजधानी। अच्छा, ताकत पूरी लगाए हो पर क्या करो हलायत तक नहीं पा रहे हो, है ना? ताकत पूरी लगाए हो, लगा रखा महाराज एक बात बता दे तक तो प्रमेय तो छह भर में मदद खा देता। अरे भर मिठा लेता करके पत्ते की याद भुला देता। अरे छेड़ता धनुष्मान करके गणगौर घनघोर दिखा देता। उछल के पुरुष सुहाना पंडित जी सभी भुला देता। सीधे यार तोड़ के सकता तो बैठी जाकर ले तल बैठ जाओ फिरे में मेरे भी जोड़ जा धरनी से सक जा सब फाट जा विकेट पे खेले में ये चटा 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 टूटते हैं कमर पीठ मन
भगवान समाप्त में रखी तेरे जैसे राजकुमार लोग सब छिपो तो ये जाने कितने आए घोर घमंडी काले, ये जाने कितने आए घोर घमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे। अरे तुम्हारी तो करना नहीं, तुम्हारी तो करना नहीं, तुम्हारी तो करना नहीं, तुम और आग की ढेरी और तुम्हें फैलाने में हमें लगी है कितनी। सुना, आज मैंने भी हठानी है, आज मैंने भी हठानी है, और क्रोध आ गया तो अभी प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना। किस मैया ने जन्माना जन्मैया ने जन्माना जो मेरी टक्कर झेल सके, टक्कर झेल सके, टक्कर खा लिया, टक्कर झेल सके। मैं वो ठंडी आग नहीं जी चाहे सो खेल सके। यादव है तो न बुझान आग परी अवतार वागी, यहाँ आगी है लखन रोष पावक प्रबल प्रबल। कहाँ तुम आगी, हम आगी हने बतावत नहीं है ना। इसलिए महाराज आज मेरे भी मन भाया है, आज मेरे भी मन भाया है, वो अभी प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना। देखो लखन रोष पावक प्रबल ऐसा कहा गया, लेकिन समाधान कब हुआ? जब देखत रघुपति वेश कराला, जब देखत रघुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, और पितु समेत कई कई नामा लगे करण साहब। तो ये ना बताओ, इसलिए उल्टी टेढ़ी बातें कहकर क्यों दुर्दशा कराओगे, क्यों दुर्दशा कराओगे। हाँ, ज्यादा इठोगे लखनलाल तो धूल चाटते जाओगे। नहीं, मनमोदक खाना ठीक है, लेकिन मनमोदक की भूख बुझाई, मनमोदक मन के लड्डू खाने से कभी भूख नहीं बुझती है। भूख तब वही बुझती है जब असली में खाने का मिले तब। है तो मन के लड्डू खा लियो कि हम धूल चाटते जाएंगे, पर ये यथार्थ में कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें धूल चटाने वाले गंगा किनारे सुलग ही रहे हैं। हमें गंगा किनारे जाना ही नहीं है, मिल लियो जाके उनसे। और नहीं तो हमको समझाओ हमारा जीवन दर्शन क्या है व्यासी, क्या है मेरा जीवन दर्शन, बताइए इनको। समझने की भूल न कर बैठे कि दही का धोकर चूना खा जाए तो पूरा मुंह खराब हो जाए। मेरा जीवन है व्यासी, कैसा है वैसा है। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, कोई सनाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथकारा ही हूँ, कह सकता इस दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं ये गणित बाधाएं, विशेषताएं होती हैं, अपनी परिभाषा होती है, अपने व्यक्तिगत धर्म होते हैं, और आवश्यक नहीं कि वो जिस धर्म का निर्वाह करे दूसरे का भी वही धर्म हो, कोई आवश्यक नहीं है। जैसे ये पान का भक्षण अच्छा माना जाता है, लेकिन ब्रह्मचारियों के लिए वर्जित है, अपना अपना है। वैसे पान खाया जा सकता है, लेकिन एक जगह पर ऐसा लेख प्राप्त हुआ है कि पान देवताओं पर चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर व्रत वाला व्यक्ति पान खा ले तो उसका व्रत भंग हो जाएगा।
इसलिए व्रत रखने वाले को कभी पान का भक्षण नहीं करना चाहिए। अलग अलग नियम है और वैसे देवताओं की पूजा में पान चढ़ाए जाते हैं, पान दिया जाता है। तो ये अपने अपने नियम है, तुम्हारे अपने धर्म है और हमारे अपने व्यक्तिगत धर्म है। इसलिए हमारे धर्म को सुनो, हमारा क्या है, हमारा जीवन चरित्र क्या है। मैं ब्रह्मचर्य का साधक निर्भीक सदा घूमा करता, गंडका कीर्ण दुर्गम पथ पर हो मस्त सदा झूमा करता। ये अपने पद प्रहार से मैं भूमंडल सभी हिला सकता, और पर्वत मालाएं रौद रौद उनको पाताल बना सकता। मेरी बाहों में बल विशाल, नेत्रों में रवि जैसा प्रकाश, त्रैलोक प्रकंपित कर सकता मेरे बल का इतना विकास। वो निडर स्थल तक में भी मैं सिंह सदसो झूमा करता। मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ साधक निर्भीक सदा घूमा करता। निर्भीक रहना और निर्भीक करना इन दोनों में अंतर है। निर्भीक रहना तो कोई भी जानता होगा, लेकिन दूसरे को निर्भीक करना ये समाज का कोई जानता है। विश्वामित्र जी के साथ में आए थे, भैया ने जैसे ही देखा विश्वामित्र जी की ओर तो विश्वामित्र जी से भैया ने कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। निर्भीक होकर के यज्ञ करो। वही होम करने लागे मुनिझारी, आप रहे मक्की रखवारी। तो सुन मारीच निशाचर को ही लई सहाय धावा मुनि द्रोही। तो बिन भन बान राम तही मारा, सत योजन का सागर पारा। पावक सर सुबह पुन जारा, वो अनुज निशाचर कटक संहारा। समझिए क्यों? क्योंकि मेरा कोई जीवन ये है व्यास। कैसा है?